गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 7 आर एस अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस को। अगर हम लोग 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, यानी 1 to 5 ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे। तो अगर तुम्हें 1 to 5 में कोई भी डाउट हो तो तुम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हो। पिछले वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के लिए तुम जाकर प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे तुम्हें इंट्रोडक्शन वीडियो से लेकर सारे एक्सरसाइज सॉल्यूशन वीडियो मिल जाएंगे। फिलहाल अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आए तो उससे पहले तुम वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और आओ जरा अपना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और है क्वेश्चन कि ट्रेवलिंग 900 किलोमीटर बाय रेल कोस्ट इतना। कोई व्यक्ति है जो 900 किलोमीटर जो है ट्रेवल कर रहा है, तो उसको कॉस्ट इतना पड़ रहा है। तो कह रहा है व्हाट वुड बी द फेयर फॉर द जर्नी ऑफ इतना किलोमीटर व्हेन ए पर्सन ट्रेवल बाय द सेम क्लास। तो बोल रहा है कि जो पर्सन तुम्हारा पहले के इसमें ट्रैवल कर रहा था रेल के थ्रू, वो सेम क्लास में, यहाँ पे क्लास का मतलब तुम्हारा 8 9 7 ये बात नहीं कर रहा है, समझ में आया। क्लास का यहाँ पे मतलब कह रहा है कि अगर एसी वाले डब्बा में जो है ट्रैवल कर रहा होगा तो, या फिर स्लीपर वाले डब्बा में ट्रैवल कर रहा होगा तो वो उसी में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। 360 किलोमीटर जो है दूसरा दूरी को, ठीक है। तो उस केस में तुम्हें बताना है कि 360 किलोमीटर के लिए फेयर कितना होगा। यहाँ पे जो फेयर वर्ड है इसका मतलब होता है भाड़ा, किराया, समझ में आ गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस क्वेश्चन को समझ लिए तो इसका सॉल्यूशन देखो किस तरीके से करते हैं। अगर मैं एक बार और फिर से समझा दूं, कह रहा है कि 900 किलोमीटर जब वो रेल के थ्रू ट्रेवल कर रहा है तो 2520 रुपया उसको देना पड़ रहा था। तो अगर 360 किलोमीटर अगर उसे ट्रेन के थ्रू जाना होगा तो उसे कितना फेयर यानी किराया देना होगा। तो देखो इस केस में तुम्हें लिखना किस तरीके से है वो सीख लो। यहाँ पे तुम्हें लिखना होगा कि फेयर फॉर द 900 किलोमीटर बाय रेल कोस्ट इतना, ठीक है। या फिर फेयर लिख दिए हो तो कोस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे हम लोग लिख के शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फेयर फॉर डिस्टेंस 900 किलोमीटर इज इक्वल बाय रेल, यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। बाय रेल इज इक्वल टू में कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है RS हमें 2520 रुपया। अब यहाँ पे लिख लेना सेम केस में 1 किलोमीटर के लिए कितना पड़ रहा है, ठीक है। 1 किलोमीटर के लिए पड़ेगा तुम्हारा 2520 रुपया बाई में 900, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि 360 किलोमीटर के लिए कितना पड़ेगा, तो तुम ये जो है ना यहाँ पे जितना है ये सभी यहाँ पे उतारोगे, बाई रेल यहाँ पे उतारोगे। सेम केस के लिए यहाँ पे केवल अब 360 किलोमीटर कर दोगे, और बाकी का सोल्यूशन देखो कितना आसान हो गया। अब सिंपल सा क्या करना होगा तुम्हें, ये जो 2520 पैसा था तुम्हारा, रुपया था भले, ये तुम्हारा 900 से डिवाइड हो जाएगा और 360 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 9 से ये वैल्यू 4 मतलब में कैंसिल आउट कर दो। अब सिंपल 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो 20 का जीरो लिख दो और 2 कैरी आ गया। 4 2 जा 8, और ये जो 2 कैरी था तुम्हारा वो 10 हो जाएगा, वो तुम्हारा 1008 रुपीज आ रहा है। और ये जो है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन हो गया। आओ जरा अपने क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कर रहा है, जरा ध्यान से सुनना। कह रहा है ये ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 51 किलोमीटर इन 45 मिनट्स। 51 किलोमीटर जो है इतना मिनट में वो ट्रेवल कर रहा है। तो हाउ लॉन्ग विल इट कवर टू इतना किलोमीटर टाइम। कह रहा है कि इतना किलोमीटर अगर वो ट्रेवल करेगा तो वो कितना टाइम टेक करेगा, कितना समय लेगा। देखो यहाँ पे अगर रहता कि कितना किलोमीटर में जो है, अगर स्पीड वगैरह पूछता तुम्हें जो है इसमें मिनट को जो है आवर में चेंज वगैरह करना पड़ता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सीधा पूछा है कि इतना किलोमीटर ट्रेवल अगर कर रहा है तो उसे कितना समय लगेगा। आसानी से बना दोगे। सेम जो 6 नंबर क्वेश्चन था तुम्हारा उसी तरीके से पैटर्न होगा। यहाँ पे देखो मैं तुम्हें लैंग्वेज बता दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं रफ स्केच इसका सोल्यूशन दे दूंगा, तुम लैंग्वेज जो है लिख सकते हो। यहाँ पे क्या लिख लेना कि ट्रेन कवर डिस्टेंस 51 किलोमीटर इन इतना मिनट लिख लेना, या फिर लिख लेना कि टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस ऑफ 51 किलोमीटर इज इक्वल टू 45 मिनट। तो 51 किलोमीटर को ट्रैवल करने में जब 45 मिनट लग रहा है, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए कितना लगेगा, तो 45 बाई में 51 हो जाएगा। अब ये वैल्यू जो है तुम्हारा मिनट में है, और यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि 221 किलोमीटर। तो यहाँ पे जिस तरीके से हम बता रहे हैं उसी तरीके से लिखना है लैंग्वेज। टाइम टेकन टू ट्रेवल इतना किलोमीटर इज इक्वल टू इतना मिनट लिख लेना, उसके बाद 1 किलोमीटर का निकाल लेना, उसके बाद इतना का पर आना, ठीक है। और ये वैल्यू 45 बाई 51 जो है तुम्हारा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 221 से, ठीक है। तो यहाँ पे तुम जो है कितना से इसे कैंसिल आउट करा सकते हो, तो ये वैल्यू जो है तुम 17 से डायरेक्ट करा सकते हो। 17 3 जा 51,
और 17 बन जाए 17 तो बचा 5, 5 से 1 51 बन जाएगा, और ये वैल्यू वापस से 17 3 में कट जाएगा। ये वैल्यू से ये वैल्यू 15 मरतब में कैंसिल आउट कर दो। यहाँ पे 15 इंटू में 13 आ जाएगा तुम्हें मिनट में देखने को आंसर। 15 3 जा 45 तो 4 आ जाएगा कैरी, यहाँ पे 5 लिख लेना। ये तुम्हारा मिनट है तो मिनट में रहने देना 5 यहाँ पे आ गया। 4 कैरी है, 15 1 जा 15 और 4 19 हो गया, यानी 195 मिनट जो है तुम्हारा ये आंसर हो रहा है। अब तुम अगर इसे आवर में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे कि देखो यहाँ पे 60 से अगर डिवाइड करते होगे तो ये वैल्यू जो है 195 ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, आवर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम कर दो 3 से तो ये हमारा 180 आ जाएगा। यहाँ पे 15 तो ये वैल्यू तुम्हारा आवर में आ जाएगा, जो क्वोशेंट रहेगा वो तुम्हारा आवर में आ जाएगा, और नीचे जो बचा रिमाइंडर वो तुम्हारा मिनट में रहेगा। तो इस तरीके से तुम्हारा जो एक्चुअल में आंसर हो जाएगा वो 3 आवर 15 मिनट एक साथ आंसर हो जाएगा। तुमने क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन देख लिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि 22.5 मीटर ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड वेट, यहाँ पे हमें बोला जा रहा है 85.5 kg। कह रहा है एक ही तरह के बहुत सारे रॉड हैं जिनका वेट जो है अगर हम लोग करें तो वो हमें इतना मिल रहा है। अगर वो जो रॉड है वो एक ही तरह के 22.5 मीटर के लंबे हैं, तो हमें पूछा जा रहा है कि 22.8 kg अगर बताया जाएगा सेम रॉड का, तो तुम्हें यहाँ पे मालूम करना है कि आखिर उसका लेंथ कितना होगा। तो अगर तुम देखो तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा ये थोड़ा सा लैंग्वेज अलग लिखना होगा लेकिन प्रोसेस सेम होगा। पहले तुम क्या करोगे कि इतना केजी में तुम्हें मालूम चलेगा कि इतना मीटर लॉन्ग है। ठीक है, तो इतना केजी में तुम्हें कितना मीटर लॉन्ग मालूम चलेगा ये बात हमको यहाँ पे बताना है। तो इस केस में हम लोग लैंग्वेज किस तरीके से लिखेंगे वो समझ लो। इफ यहाँ लिख लेना कि इफ 85.5 kg आयरन रॉड, यहाँ पे आयरन रॉड लेंथ लिख लेना ANGTH इज इक्वल टू 22.5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ हमसे बोला जा रहा है कि अगर 1 kg रहेगा तो उस केस में पहले निकाल लो। तो यहाँ पे हम लोग सेम केस लिख लेंगे, यहाँ पे ये सभी जो लाइन है तुम्हारा वो उतर जाएगा। ठीक है, इसके आगे 22.5 कर देना, उसके बटा में तुम 85.5 कर दोगे। उसके आगे जो है वो तुमसे पूछा जा रहा है कि 22.8 kg में कितना होगा। तो यहाँ पे 22.8 kg हो गया हमारा। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी सेम लाइन उतरेगा। ठीक है, और इसके बाद जो है तुम क्या लिखोगे कि जो वैल्यू है तुम्हारा इतना में मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वैल्यू। तो 22.5 85.5 इंटू में चल जाएगा 22.8। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू तुम्हारा निकल कर आ रहा है ये तुम्हारा जो है थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कटा लोगे। देखो अगर तुम इसका डेसिमल और इसका डेसिमल हटाओगे तो दोनों ऊपर भी 10 और नीचे भी 10 बैठेगा, यानी दोनों जो है एक दूसरे को काट देगा। तो हम लोग डायरेक्ट इसे हटा देते हैं और काटते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो ये वैल्यू और ये वैल्यू तुम्हें 5 से कटते हुए दिख रहा होगा, तो कटा दो। 5 4 जा 20 और 5 5 जा जो है 25 होगा। यहाँ पे जो है 5 1 जा 5 और 3 आया तो 35 बन जाएगा। तो ये 7 और ये 1 यानी 171 हो गया ये वैल्यू। अगर तुम देखो तो ये वैल्यू जो है दोनों जो है 3 से कट जाएगा, या फिर तुम 9 से भी कटाना चाहो तो 9 से भी कटा सकते हो। 9 5 जा 45 और यहाँ पे जो है 9 1 जा 9, यहाँ पे आया 8, 9 9 जा 81, यहाँ पे तुम्हारा ये वैल्यू 19 आ गया। अब तुम चाहो तो ये वैल्यू से डायरेक्ट इसे कैंसिल आउट कर सकते हो। ये 19 1 जा 19 और 3 आया तो 38, 19 2 जा जो है 38 होता है, तो 1.2 ये आ गया और 5 ये आ गया। तो 5 इंटू में 1.2 कर दोगे। अब ये वैल्यू से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी वैल्यू आएगा वो मीटर में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि इस केस में तुम्हें आंसर देखने को मिलेगा 6.0 मीटर, यानी 6 मीटर जो है इस केस के लिए हमारा जो है रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है तुम भी सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन देख सकते हो। अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा नंबरिंग मिस्टेक हो गया है, जिसमें हम लोग 9 नंबर को सॉल्व किए हैं, उसका 8 नंबर के साथ ही मिसप्रिंटिंग हो गया है, तो वो थोड़ा सा कंजस्ट कर लेना तुम। ठीक है, आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि इफ द वेट ऑफ 6 शीट ऑफ पेपर इज इतना। देखो अगर तुम एग्जाम वगैरह दिए होगे तो सीट ऑफ पेपर तुम चिल्लाते होगे कि मैम सीट सीट, तो वो जो है सीट कुछ इस प्रकार से रहता है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर तुम देखोगे तो बहुत ही बड़ा जो है बंडल बना रहता है बहुत सारे क्वेश्चंस का। ठीक है, तो उसी तरीके से कह रहा है कि 6 सीट जो है एक सीट अगर इतना बड़ा का है तो इस तरीके के 6 सीट जो है वो तुम्हारा 162 ग्राम्स का है। ठीक है, यानी थोड़ा वजन वाला भी है। ठीक है, कह रहा है कि हाउ मेनी सीट ऑफ सेम क्वालिटी ऑफ पेपर वुड वेट
13.5 kg। देखो कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कहा है, हो रहा है कि अगर जो 6 सीट है तुम्हारा पेपर का वो इतना ग्राम का है, तो तुम्हें बताना है कि अगर इतना ग्राम का तुम्हें बताया जा रहा है कि सीट है तो वो कितना नंबर में होगा। तो सबसे पहले तो तुम्हें देखो यहाँ पे ग्राम में है, यहाँ पे केजी में है। तुम चाहो तो इस वैल्यू को जो है ग्राम में चेंज कर सकते हो। अब ग्राम में चेंज करोगे तो तुम्हें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू तुम्हारा बन जाएगा 1350। ठीक है, और यहाँ पे क्या एक और जीरो आ जाएगा, ये ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू जो है तुम्हारा, तुम चाहो तो इसे सॉल्व करने के वक्त किस तरीके से करोगे, लैंग्वेज देखो इसको किस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पे तुम लिखोगे कि वेट सॉरी नंबर ऑफ सीट इन 162 ग्राम इज इक्वल टू 6। इस तरीके से देखो, नंबर ऑफ सीट ऑफ पेपर इज इक्वल टू में 100 सॉरी इन, यहाँ पे इन लिखोगे, नंबर ऑफ सीट इन ऑफ पेपर इन 162 ग्राम इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो 6। यहाँ पे सेम केस 1 ग्राम के साथ लेंगे तो ये वैल्यू 6/16 2 हो जाएगा। और ये वैल्यू क्या है, तो ये तुम्हारा नंबर है, तो ये इस तरीके से रहने दो। यहाँ पे तुम्हारा वैल्यू जो है ये 13500 हो जाएगा, और ये ग्राम में है तो ये 6/162 इंटू में 13500 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो ये तुम्हारा केस बन रहा है, इसे अगर हम लोग थोड़ा सा एक तरफ ला ले इसे, तो आसानी से इसका कैलकुलेशन जो है थोड़ा ज़्यादा जगह में कर सकते हैं। तुमने देखा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे इसे कैंसिल आउट कराने के वक्त जब तुम आओगे तो तुम पहले क्या कर लो कि ये वैल्यू को 2 से पहले कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, ये 3 मतलब में चल जाएगा, और ये वैल्यू तुम्हारा कितना में, या फिर 3 से ही कैंसिल आउट कर दो। ये वैल्यू 2 से हो जाएगा, और ये वैल्यू 5 और 4 से हो जाएगा, 12 बन जाएगा, तो 54 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो है केस तुम्हारा बहुत ही आसान हो गया। कैसे आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम देखो तो ये वैल्यू जो है 135, ये तुम्हारा 54 से डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ये तुम्हारा डायरेक्ट कितना मतलब में कैंसिल आउट होगा, ये तो तुम्हें डिवाइड करके चेक करने पे मालूम चलेगा। लेकिन मैं तुम्हें डायरेक्ट यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर तुम इसे 54 से डायरेक्ट कटाना चाहो तो ये वैल्यू तुम्हारा 250 मतलब में कटेगा। ठीक है, तुम चेक कर सकते हो, 2 इंटू 250 लिख दोगे और ये वैल्यू तुम्हें मालूम चलेगा कि 500 के इक्वल आ रहा है। यानी अगर तुमसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ सीट कितना है पेपर का, तो तुम क्या बोलोगे कि 500 का सीट है सर। ठीक है, तो यहाँ पे जो 8 नंबर का आंसर है तुम्हारा, सॉरी ये 9 नंबर क्वेश्चन है शायद, ये है 9 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे नंबरिंग गलती हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम 9 नंबर बना लोगे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा 9 नंबर का, वो तुम्हारा 500 के इक्वल आंसर दे देगा। ओके, तो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 वैसे तो तुम्हें आसान है, लेकिन ये जो है तुम्हें बहुत ही हार्ड लग रहा होगा। यहाँ पे तुम्हें पहले बार इस तरीके के क्वेश्चन से पाला पड़ रहा होगा, इसलिए। तो कह रहा है 152 बार्स ऑफ सोप कैन पैक्ड 8 कार्टून्स ऑफ सेम साइज। मान लो इतना इतना बड़ा वाला जो है साबुन है, ठीक है, सोप, और कह रहा है कि 1152 बार्स। देखो अगर तुम यहाँ पे समझो तो इस तरीके से जो है एक कार्टून है, ठीक है, जिसमें हम लोग इस तरीके से जो है इस खांचा में इस तरीके से हम जो है साबुन को जो है फिट करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है 8 कार्टून अगर हम लोग इसी तरीके से पैक करते चले जाएं तो उसमें हमें 1152 बार्स ऑफ सोप देखने को मिलेगा। इस तरीके का खांचा जो है हमें देखने को मिलेगा। तो कह रहा है कि अगर इतने खांचाओं में साबुन को भरा जाएगा तो बताना है कि कितने कार्टून लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमसे बोला गया है कि बताइए कि हाउ मेनी सच कार्टून विल बी रिक्वायर्ड टू पैक इतना बार ऑफ सोप जो है वो भरने के लिए कितना कार्टून लगेगा। देखो अगर ये क्वेश्चन जो है तुम्हें नहीं समझ में आ रहा होगा तो तुम जो है बिस्कुट के ऊपर समझ सकते हो। तुमने बिस्कुट खाया है 5 रुपया 10 रुपया जो भी है, उसमें तुम्हें देखने को मिलता होगा, स्पेशली तुम्हें 10 वाला में देखने को मिलता होगा कि जो नमकीन है या फिर 1 2 3 बिस्कुट या फिर अलग अलग नाम से जो है वो प्रसिद्ध है। तो एक ही पैकेट के अंदर 2 पैक में जो है तुम्हें बिस्कुट देखने को मिलता है। सेम उसी तरीके से उसको हम लोग बार बोल देंगे। और वो जो है साबुन का जो कार्टून होता है उसमें अगर तुम देखोगे तो ये पूरा कार्टून है, जिसके नीचे नीचे इस तरीके से इसके ऊपर ऊपर इस तरीके से जो है साबुन को फिट किया जाता है, जिसको अगर हम लोग देखने जाए तो अगर जो है 8 कार्टून को खोले तो हमें टोटल इतना बार ऑफ साबुन देखने को मिलेगा। तो हमें बोला जा रहा है कि इतना बार के लिए कितना कार्टून लगेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा लैंग्वेज लिख लेंगे। लैंग्वेज क्या होगा, तो लैंग्वेज देखो लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ कार्टून, यहाँ पे ऑफ है, नंबर ऑफ कार्टून्स इन 1152 बार्स ऑफ सोप इज इक्वल टू 8, ये वैल्यू है।
और यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि अगर 1 बार रहा था तो उसमें जो है 8/152 कार्टून हो जाता, भर जाता, ठीक है। लेकिन हमसे बोला है कि हमें बताना है कि 3888 यानी 3888 बार्स जो है साबुन का, यहाँ पे तुम लिख लेना, ठीक है। ये वैल्यू हमें बताना है कि कितना कार्टून लगेगा। तो ये वैल्यू जो है 52, ये तुम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना, ठीक है। और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो तुम्हें जो है यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने की तो वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो पहले 2 से इसे कैंसिल आउट करा सकते हो। 2 से ये वैल्यू 4 मरतब में चल जाएगा, ये 5 और 7 और फिर 6 मरतब में ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद जो है तुम यहाँ पे क्या करोगे, तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है कि जो वैल्यू है तुम्हारा 4, वो ये इस वैल्यू को जो है कैंसिल आउट कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग 4 से कैंसिल आउट करा देते हैं। 4 से डायरेक्ट अगर कैंसिल आउट करोगे तो 4 1 जा 4, 1 आया 17 बन गया, 4 4 जा 16, और फिर जो है 1 आया तो 16 बन गया, तो 4 4 जा। अब यहाँ पे जो ये वैल्यू आया तुम्हारा, ये तुम अगर तुम देखो तो ये जो है तुम्हारा 3888 को डायरेक्ट डिवाइड कर सकता है, जो कि अगर तुम चेक करोगे 2 से 4 से कैंसिल आउट कर करके, तो तुम्हें मालूम चलेगा अंत में जो है ये वैल्यू 27 मरतब में कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये जो 27 आया, ये तुम्हारा कार्टून का नंबर आया। और इस तरीके से जो है तुमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। फिलहाल यहाँ ये वीडियो इतना ही था। तुम वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो। 11 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन या फिर 11 12 इस तरीके से प्रॉपर एक एक वीडियो जो है जैसे तुम कहोगे वैसे बना दिया जाएगा। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।